क्रिप्टो करेंसी का खेल खत्म। पिछले हफ्ते बिटकॉइन क्रैश हो गई। यह ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी थी। पिछले साल ही इसकी कीमतों में 75% की गिरावट दर्ज की गई थी। याद रहे, एक समय था जब बिटकॉइन को गोल्ड या यूएस डॉलर से भी ज्यादा मूल्यवान बताया गया था। दूसरी क्रिप्टो करेंसी का हाल तो और बुरा है। उनमें से कई एक ही साल में 80 से 90% गिर गईं। कुछ का तो सफाया ही हो गया। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले अधिकतर को बड़ा घाटा हुआ है। पिछले सप्ताह FTX भी धड़ाम से गिरा। यह दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से है। क्रैश का कारण था बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताएं, जैसे कि कस्टमर डिपॉजिट्स को अनुचित तरीके से इस्तेमाल करके कंपनी की खुद की क्रिप्टो करेंसी FTT टोकन को खरीदना। FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने माफी मांगी है। साथ ही FTX ने दिवालिया घोषित करने की बात कही है, जिससे उसकी $32 अरब की वैल्यू का सफाया हो गया है। FTX के ग्राहक, कर्मचारी और ऋणदाता जैसे कि लुप्त हो चुके हैं। यह एक संयोग ही था कि FTX हाल ही में समाप्त हुए T20 विश्व कप के प्रायोजकों में से एक था। तो हम मान सकते हैं कि क्रिप्टो का खेल अब खत्म हो गया है। लेकिन इस बात की पड़ताल करना दिलचस्प होगा कि आखिर वह दुनिया की सबसे बड़ी ठगी कैसे बना। यह मनुष्यों के लिए भी एक सबक है कि हमें कितनी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। चेतावनियां पहले से ही दी जा रही थीं। वॉरेन बफे कह चुके थे कि वे पूरी दुनिया की बिटकॉइन को $25 में भी नहीं खरीदेंगे। चूंकि इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए इसे किसी को बेचना ही होता है। क्रिप्टो करेंसी का सच में ही कोई प्रयोजन या उपयोगिता नहीं होती, इसके बावजूद वो कैसे बूम हुई थी। मार्च 2017 से मार्च 2021 के बीच ही क्रिप्टो में 5500% का इजाफा हो गया था। इंस्टाग्राम पर क्रिप्टो मिलियनेयर्स भरे पड़े थे जो याट और लैम्बोर्गिनी खरीद रहे थे। लेख लिखे जा रहे थे जिनमें इस नए एसेट क्लास के बारे में बातें की जा रही थीं। क्रिप्टो को अधिक नैतिक और पारदर्शी तक बताया गया था। क्रिप्टो के गुब्बारे को एक सुई की दरकार थी। फुग्गा फूट गया है। क्या सच में ही आप अपने जीवन भर की पूंजी बहामा में बैठे किसी ऐसे आदमी के हाथों में सौंप देना चाहते थे जो नियंत्रण मुक्त है? क्रिप्टो अब लौटकर नहीं आने वाली। सरकारें नोट की तरह इन्हें छाप नहीं सकती थीं। ये कहा जा रहा था कि अगर ईश्वर की कोई मुद्रा होती तो वह क्रिप्टो ही हो सकती थी। इस कारण क्रिप्टो ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा। बिटकॉइन मेनस्ट्रीम बन गई। मीडिया उसका पीछा करने लगा। फाइनेंस बाजार में मौजूद हर व्यक्ति का एक क्रिप्टो नजरिया या क्रिप्टो रणनीति रहने लगी। तब इस पर संदेह करना कठिन था। इन पंक्तियों के लेखक ने जब क्रिप्टो में निहित खतरों पर बात की तो बेरहमी से उसे ट्रोल किया गया। क्रिप्टो में इतना पैसा आ रहा था कि उन्हें मध्यस्थ फर्में बनानी पड़ी जो खुद को एक्सचेंज कहती थीं। ये वास्तव में अटकलों के कसिनो थे। इनमें से कुछ भी रेगुलेटेड नहीं था, फिर भी लोगों ने उसमें भरोसा कर पैसा लगाया। ठगों ने क्रिप्टो के प्रति आकर्षण का लाभ उठाया और हजारों करेंसीज लॉन्च की गईं। सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर मैदान में उतारे गए। HODL होल्ड ऑन टू डियर लाइफ जैसे टर्म ईजाद किए गए, जिसका मतलब था कि चाहे बाजार कितना भी गिरे, कभी करेंसी मत बेचो। जिन लोगों ने इसमें अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो आज खाली हाथ बैठे हुए हैं। इन मायनों में क्रिप्टो कम्युनिज्म की तरह है, जो वादा तो करता है विकेंद्रीकरण के जरिए लोगों को ताकत देने का, लेकिन अंततः सत्ता चंद लोगों के ही हाथ में रहती है। जिन लोगों को लगता है कि सरकार ही झगड़े की जड़ होती है, वे क्रिप्टो से इसलिए आकर्षित हुए थे कि वह सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। याद रखें कि निवेश एक बोरिंग काम है। इसमें नतीजे आने में समय लगता है। क्विक मनी जैसी कोई चीज नहीं होती। यंग और कूल होने भर से कोई चीज अच्छा निवेश नहीं हो जाती। वैल्यू का महत्व है। रियल एसेट का महत्व है। कैश जनरेशन का महत्व है। किसी चीज की कोई उपयोगिता होनी चाहिए। नियम कायदे और सरकारी नियंत्रण जरूरी हैं। पैसा कमाए लेकिन मेहनत से। इनोवेटिव बनिए, कस्टमर्स की जरूरतें पूरी कीजिए, कमाए बचाए निवेश कीजिए। लॉन्ग टर्म में यही नीति काम आती है।